हनुमान जी की साधना में भी रुद्राक्ष की माला से जप करने से परम लाभ मिलता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रहता हो, घबराहट होती हो, और यदि आप रुद्राक्ष का माला पहनेंगे तो उसमें आपको काफी आराम मिलेगा। रुद्राक्ष में औषधीय क्षमता है जो इसके विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव से आती है। आप अगर टेस्ट करना चाहें तो एक रुद्राक्ष का दाना ले लीजिए और उसको किसी तांबे की प्लेट पे रख दीजिए और ऊपर से भी कोई तांबे का बर्तन उसको टच कराइए, उसके नजदीक ले जाइए। जब 1 mm की दूरी रह जाएगी ना रुद्राक्ष से और तांबे के बर्तन से, तो वो रुद्राक्ष अपने आप मूवमेंट करने लगेगा, घूमने लगेगा। उसका घूमना इस बात का संकेत है कि वो रुद्राक्ष पावरफुल है, उसमें शक्ति है, वो हृदय के गति को संतुलित करता है, मन के विकारों को रोकता है, नेगेटिव एनर्जी से आपकी सुरक्षा करता है और तन मन दोनों को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसके जीवन में और व्यवहार में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। रुद्राक्ष की शक्ति दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है। रुद्राक्ष शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को अगर कोई धारण करे तो ब्लड प्रेशर संतुलित हो जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष तंत्रिकाओं को शांत करता है और स्नायु तंत्र को एक्टिव बनाता है। मन परेशान रहता है तो 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से शरीर में दर्द कम हो जाता है। रुद्राक्ष की माला से हार्मोन्स का संतुलन भी बना रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, रुद्राक्ष की माला करते समय एक प्रार्थना पहले माला की जाती है। ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयि न तस्मान में सिद्धिधा भव अविघ्नम कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय में स्वाहा। ये मंत्र है। ये मंत्र आपको कहाँ मिलेगा? ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेगा, जहाँ नवार्ण मंत्र जप करने की विधि है। नवार्ण मंत्र जहाँ जप किया जाता है उसके पहले ये आपको दोनों मंत्र मिलेंगे। और रुद्राक्ष की माला का इस तरह से पूजन करके और उसके बाद कोई भी मंत्र जप अगर आप करेंगे तो उसमें आपको 100 से 100% सफलता मिलेगी। इन लोगों के मंत्रों का जप किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के जितने लोग होते हैं सब तुलसी की माला का ही प्रयोग करते हैं। तुलसी की माला से मंत्र जाप जितना लाभकारी है उतना ही तुलसी की माला धारण करना भी फायदेमंद है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप तुलसी की माला धारण करते हैं या तुलसी के माला पर जप करते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी तरह के तामसिक भोजन से आप बिल्कुल दूरी बना लीजिएगा। यदि तामसी भोजन का सेवन भी करते रहेंगे, मांस मदिरा का सेवन करते रहेंगे और तुलसी की माला का भी प्रयोग करेंगे तो ये सफेद कुष्ठ के रोग के रूप में आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये तुलसी अत्यंत सात्विक है, अत्यंत सात्विक है। इसके साथ जरा सा भी अशुद्धता और अशौच नहीं चलेगा। तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति परम वैष्णव होता है। उसकी तो निंदा कर देने से आदमी कल्प भर नरक में रहता है। तो जो तुलसी इतनी गुणकारी है उसके लिए यह आवश्यक है कि जो लोग भी तुलसी की माला धारण करें उन्हें सांसारिक कर्मों से विरत होना पड़ेगा और कम से कम ऐसे लोगों को तामसी भोजन से बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। जिस किसी के बनाए हुए हाथ का भोजन नहीं पाना चाहिए, शुचिता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी की माला गले में धारण करता है उसके मन और आत्मा की शुद्धि होती है।
गले में तुलसी की माला धारण करने से आवाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हृदय तक आने वाली तुलसी की माला दिल और फेफड़ों के रोगों से रक्षा करती है। तुलसी की माला धारण करने से व्यवहार में सात्विकता और विनम्रता आती है, दैन्य भाव आता है। तुलसी का माला धारण करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। तुलसी की माला एक्यूप्रेशर का काम करती है। इसे धारण करने से शरीर में विद्युतीय शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। तुलसी की माला ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने से रोकती है। तुलसी की माला धारण करने से तनाव में कमी आती है। मेडिटेशन के दौरान तुलसी की माला धारण करने से लाभ मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी की माला तभी धारण करिएगा जब एक भीष्म संकल्प ले लीजिएगा कि अब जीवन में कभी किसी प्रकार का अन्याय से उपार्जित कोई अन्न नहीं ग्रहण करूंगा और किसी प्रकार के तामसी पदार्थ को, चाहे वो खाद्य हो चाहे वो पेय पदार्थ हो, उसका सेवन नहीं करूंगा और गृहस्थ धर्म में होते हुए भी धर्म पूर्वक ही गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। ये बात अगर बन जाए तो निश्चित रूप से जीवन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा और ये तुलसी मोक्षदायिनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चंदन की माला से भगवान विष्णु, श्री राम और कृष्ण के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सफेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गायत्री के मंत्रों का भी जप होता है। चंदन की माला से दुर्गा जी के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। चंदन का गुण शीतल होता है और ये मन और तन को शीतल करती है। चंदन की माला धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चंदन की माला से मंत्र जप करने या गले में धारण करने से थकान, रक्त विकार, सिर दर्द, वात पित्त कफ में आराम मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा नकली चंदन की माला बिकती है। आप ये बात एकदम अच्छी जान लीजिए, मैंने प्रयोग में देखा है। बनारस के पास का ही मैं रहने वाला हूँ। बनारस से लेकर के हरिद्वार तक की बात आपको बता रहा हूँ। सफेद चंदन की माला में बहुत डुप्लीकेसी है। अगर ये आपको शुद्ध मिल जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, वरना होता क्या है, अरहर की लकड़ी जो होती है उसी को छील काट करके और उसी की गोलियां बना करके उसी को सफेद चंदन के नाम पे बेच देते हैं। चंदन से डिप्रेशन और उदासी वाले हार्मोन्स को भी संतुलित रखने में सहायता मिलती है। चंदन की माला धारण करने से बुरे विचार नहीं आते हैं। चंदन के तिलक से एकाग्रता बढ़ती है। आज्ञा चक्र माने भ्रिकुटी, चंद्र आज्ञा चक्र पर चंदन का तिलक लगाने से तंत्रिकाएं शांत होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।